और बोलते हैं प्रॉपर्टी छोड़ो, घर से निकल जाओ, कहीं भी भीख मांगो या गांव जाओ या किधर भी जाओ, ऐसा बोल के हम लोगों को मारते हैं। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते एक मुलाकात एक गंभीर विषय के ऊपर। पता नहीं कि उल्लासनगर शहर को क्या हो गया है कि इस प्रकार की बातें बार बार सामने आ रही है। एक और सीनियर सिटीजन हमारे उल्लासनगर शहर के आपके सामने हैं। इनको भी इनके बेटों ने और बहुओं ने काफ़ी मारा है, ऐसे इनका कहना है। तो जिस प्रकार से ये सब बातें आज उभर के सामने आ रही है, हमने हाल ही में भी काफ़ी इस बार के ऐसे काफ़ी विषय उठाए हैं। तो हमने एक बार सभी शहरवासी में गुहार लगाई है कि अगर इस प्रकार की किसी भी कोई समस्या तो आप हमें संपर्क करें, हम आपका भी पक्ष लेंगे और शहर के सामने दिखाएंगे जो सच्चाई है। तो एक और परिवार आज उल्लासनगर शहर के सामने लेके आ रहे हैं और पूछते हैं कि दादा आपके साथ में, पहले अपना नाम बताइए और आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। मेरा नाम गौतम तुकाराम दुधाड़े है। मैं कुर्ला कैंप रोड पे रहता हूँ। मेरे बच्चे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मारते हैं और बहू मेरे औरत को मारती है। बोलते हैं। आपके बेटों का नाम? मेरे बेटे का नाम है जितेश गौतम दुधाड़े और हेमंत गौतम दुधाड़े। बड़े बहू का नाम है शैलेजा जितेश दुधाड़े और छोटे बहू का नाम है वैष्णवी हेमंत दुधाड़े। ये चारों मिलके हम लोगों को बहुत परेशान किया है और बोलते हैं प्रॉपर्टी छोड़ो, घर से निकल जाओ, कहीं भी भीख मांगो या गांव जाओ या किधर भी जाओ, ऐसा बोल के हम लोगों को मारते हैं। हमने उनको छोटे से बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया और बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको जॉब लग गया। और छोटा बेटे को स्पीड पोस्ट एयरपोर्ट पे, विरले पार्ले एयरपोर्ट के ऊपर पोस्ट ऑफिस में ड्राइवरिंग का नौकरी, गवर्नमेंट जॉब है उसको। वो भी उसने उसके नौकरी के ऊपर हम औरत मर्द का दवा का सीजीएस कार्ड से हम लोगों को दवा पानी मिलता था। मेरे बेटे ने दोनों का सीजीएस कार्ड हेड ऑफिस में जाके बंद करवा दिया है। और आपकी बीबी को किस प्रकार की बीमारी से जूझ रही है? मेरी औरत कैंसर पीड़ित है। उसका एम्स हॉस्पिटल में 2022 में ऑपरेशन हुआ है और उसका राइट साइड का छाती निकाल दिया है। उसका रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया। अभी 3 महीने में उधर जांच के लिए बुलाते हैं। तो मेरे छोटे बेटे ने सीजीएस कार्ड हमारा कट कर दिया है और हमारा मेडिकल में जो भी दवा पानी गोली मिलता था वो भी बंद कर दिया है। अभी हम लोग जेनरिक में से दवा लेके खा रहे हैं। अभी वो दवा अभी आप करते क्या हैं? काम काज घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं है। अभी हम जो भी अभी अपना पेट चलाने के लिए जो भी हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है बैंक में, उसका हमको इंटरेस्ट आता है। उसके ऊपर हमारा दोनों का बुढ़ा बुढ़ी का गुजारा चलता है। आपकी बीबी से पूछते हैं, अम्मा आपकी सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइए
और आपके बहुओं ने, जैसे आपने हमें जो वीडियो दिखाई, उस वीडियो में खास तौर पे दिख रहा है कि आपके बहू ने आपको पीटा है, वो दिख रहा है। आपने वो वीडियो में हमें दिखाई, वो हम शहरवासियों के सामने रखने का प्रयास करेंगे उस वीडियो को भी, और दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से एक बहू जिसको हम ब्याह के घर लेके आते हैं, अपने घर की लक्ष्मी बनाते हैं, अपने घर का उनको अपना एक अंश बनाते हैं, और वहाँ से एक पीढ़ी शुरू होती है कि दूसरी पीढ़ी का पड़ाव होता है, और उसमें एक बड़ी उम्मीदें लगाई जाती है कि बहू एक लक्ष्मी का रूप लेके आती है, और वही बहू अगर माँ समान सास को मारे पीटे, वो आपके सामने समक्ष वो वीडियो रखने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से एक माँ को मारा जाता है, तो ये काफ़ी निंदनीय है, ये काफ़ी बहुत बड़ा मतलब ये बड़ी गंभीर विषय है उल्लासनगर शहर के अंदर, जो बारों बार हमने दिखाया शहरवासियों के सामने कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। पता नहीं क्यों हमारे शहर के नेता चुप्पी साध के बैठे हैं। आप मुझे इतना बताइए कि भाई आपके साथ में आपकी बहू ने किया क्या और क्यों मारा आपके ऊपर, और क्या बातें थी? सर कुछ भी नहीं है। मैं उस दिन कम से कम दिवाली से लेके वो पीछे पड़े हैं हम लोग के, अभी तुम इधर नहीं रहना है, नहीं रहना है। एक दिन मैं दूध लेने गई, जब तक एक रूम में मेरा बेड था वो सब बाहर फेंक दिया, तो वही एक रूम में बेडरूम हाल में ही मैं अपना बेड डाल के उधर ही सोती हूँ। उस दिन मैंने मेरा गाउन और पेटीकोट धोने के लिए उसका वो सोटी लिया, मेरे नौरे का है, मेरे पति का है, तो क्यों ले रही है ये? मैं सोई थी सर, वो तो आके इतना मारा मेरे को, बहुत मारा उसने मेरे को। आपकी बहू ने? हाँ। आपकी बहू का नाम? वैष्णवी दुधाड़े। वो ना मेरे को खाना बना के देते वो लोग, मैं खुद ही बना के खाती हूँ, कभी अगर नहीं होता है हम होटल में से ला के खाते हैं। बहू का जो सुख होना चाहिए वो आपको नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, लेकिन घर मेरा हो कि मेरे को इतना तकलीफ क्यों? हम लोग तो वही बोल रहे, अगर नहीं करना है हमारा नहीं करो, हम किधर से भी खाएंगे, लेकिन तुम निकल जाओ। अच्छा गवर्नमेंट की ड्यूटी है सब लोग को, नहीं करना है तो छोड़ दो हमको, हमारे हाल पे छोड़ दो, हम जाएगी किधर भी, हमारे घर पे तो रहेगी, कुछ भी करके खाएगी, हम तुमको नहीं मांगेगी। आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस के पास भी गई थी, उसने मेडिकल भी करवाया है। उस दिन मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में भी गई थी, वो लोग ने दवा दिया है मेरे को और लिख के भी दिया है। वो बोलते तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्या फ्री में होएगा क्या सर? पैसा तो लगेगा ना उधर। वकीलों की जो फीस है वो तो लगेगी। फिर किधर से देंगे हम लोग? हमारी ऐसी उम्र है, मैं दवा नहीं कर सकती हूँ। इतने बड़े हॉस्पिटल में मैंने पहले खर्चा कर चुका है, मेरा इलाज किया है। अगर हम आपको वकील दें जो आपकी मुफ्त में, यानी चैरिटी में आपके केस लड़ें, तो आपको कैसा लगेगा? हम जाएंगे सर, हमारी अपनी प्रॉपर्टी हमको चाहिए, हम भले बेचे भले किसको दे, कोई अगर हमको संभालता है उसको दे दे। हम पति पत्नी को अगर कोई सुख से संभालेगा, अगर उसको भी दे, हम किसको भी देवे। मैं शहर के जो हमारे लॉयर्स हैं, जो हमारे वकील हैं, उन सबको विनती करना चाहूँगा कि एक दुखियारी परिवार, एक सीनियर सिटीज़न जो बेचारे आज पैसों के मोहताज है, पैसा न होने के कारण इन लोग किसी वकील के पास जा नहीं सकते। तो मैं सभी शहर के वकीलों को एक निम्र विनती करना चाहूँगा कि आपसे अगर ये संपर्क करें तो एक चैरिटी, एक अपने माँ बाप समझ के एक उनके साथ में खड़े होइए साथ में, और उनको साथ दीजिए, इनकी लड़ाई में इनके साथ खड़े रहिए। आप क्या इस विषय को लेंगे कि आगे चल के आप मतलब जो आप पुलिस स्टेशन में गए तो आपके साथ में वहाँ पे बर्ताव कैसा था, क्या था वहाँ पर? हम पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस जो बड़ा बेटा मेरा बम्बई हाई कोर्ट में है, उसने दबाव करके अंदर उसका पहचान वाले हैं, क्या किया क्या नहीं हमको मालूम नहीं। और पुलिस वाले जब भी हम लोग जाते हैं बोलते हैं घर का मैटर है, तुम घर में। कौन सी पुलिस स्टेशन में आप गए थे? विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर गए थे, तो विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं आपको एनसी तो लिख के दे दिया ना? हाँ, वो लोग एनसी लिख के दे देते हैं, बोलते हैं घर का मैटर सवाल होता अमूमन ऐसा ही है। अगर घर की कोई बात होती है ना अंकल, मैं आपको बता देता हूँ, तो पुलिस का जब शिकायत करने जाओगे तो पुलिस एक एनसी बना देती है, और वो एनसी के आधार पर आप कोर्ट जा सकते हैं, वो एक आधार है। तो जो पुलिस अपना काम कर रही है वो अपनी जगह मेरे को लगता है सही है, और एक जो पुलिस के धारे में जो काम आता है वो पुलिस अपने धारे में काम कर रही है। लेकिन आपको आगे चल के उल्लासनगर जोन 4 के डीसीपी साहब, आपको उनसे मुलाकात करनी चाहिए, जो पवई पे हमारे जो एसीपी साहब बैठते हैं,
वहाँ पर भी आपको जाना चाहिए। आप उनको भी गुहार जाके लगाइए, उनको भी शिकायतें कीजिए, उनको भी राइटिंग में दीजिए कंप्लेंट कि हमारे सामने इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट हमारा विश्वास है, आपको विश्वास रखना चाहिए। बोलिए। मैं कमिश्नर ऑफिस भी गया था, 1 नंबर कमिश्नर ऑफिस गया था। कमिश्नर में भी मेरा औरत को मारेला वीडियो देखा है, और उधर से उधर एक अर्जी दे दिया हूँ मैं। और उसके बाद में पवई में एसीपी ऑफिस में भी अर्जी दिया हूँ, और विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में भी अर्जी दिया हूँ, तीनों जगह पे। अभी वो लोग कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं साहब, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी लेंगे शहर के नेताओं से भी मुलाकात। ऊपर से चुनाव है, चुनाव के पहले अगर इस प्रकार की बातें अगर शहर वासियों के सामने आती है और नेता लोग चुप्पी साध के बैठे, तो आने वाले चुनाव में आपको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा नेताओं को। वार्ड का इलेक्शन है, वार्ड के इलेक्शन में जो मूलभूत सुविधाएं, जो तकलीफ होती है, उस पर लड़ा जाता है। और यहाँ के जो भी माजी नगर सेवक होंगे उनको भी ये संज्ञान में लेना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ के जो माजी नगर सेवक है वो ज़रूर हमारे न्यूज़ चलने के बाद में इस बात में आप ज़रूर आगे आएंगे और इनको सपोर्ट पे खड़े रहेंगे। हमारी तरफ भी उनको रिक्वेस्ट है कि एक पुण्य काम कीजिए, और ये आगे चल के भविष्य में आपको भी काम आएगा। एक पुण्य कमाने का जो तरीका है वो सबसे अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं सभी शहरवासियों को कहना चाहूँगा कि ये बारंबार 3 महीने से ये तीसरा हम लोग न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं। इसके ना पहला हमने पूनम नैलानी दादी का दिखाया, उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, 8 साल के बाद 8 साल तक वो बेचारी बाहर रही। उसके बाद में जस्टिस हुआ उनके साथ में, उनके साथ न्याय हुआ। देर है अंधेर नहीं है, ये बात है। और आज दादी पूनम नैलानी अपने घर पे सुखी है और उनकी दुआएं हमारे साथ में हैं। सभी शहरवासियों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये भी एक बेचारे टूटे हुए बेचारे मजबूर माँ बाप है, हमारे वरिष्ठ है, शहर के सीनियर सिटीजन है, इनके साथ भी आप खड़े रहें। सभी शहरवासियों की विनती है, बस मुझे विश्वास है कि आप इनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।